किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मेहनत का फल हमें इस कदर ढूंढ लेता है कि खोया हुआ बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच के साथ जिएं। चलिए आज इस टॉपिक को, कोरोना वायरस के ऊपर जो टॉपिक आज मैंने तैयार किया है, आज उसको मैं छोटे छोटे पॉइंटों में बिल्कुल ऐसे डिवाइड करूंगा, आपकी एक एक बात समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों, आज मैं बताऊंगा कोविड-19 क्या है और ये कैसे संक्रमण करता है लोगों को। तो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले ये न्यूबुलाइजर और कंसंट्रेशन और वेंटिलेटर, इनके बारे में बताऊंगा। ये तीनों मशीन किस तरह से काम करती हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कोरोना। लोग इतने भयभीत हो चुके हैं, माहौल इतना खराब कर दिया है कुछ लोगों ने, कुछ डॉक्टरों ने। क्योंकि एक गांव में कहावत होती है, अगर छोटी सी कोई बीमारी फैल भी जाए तो उसमें क्या है, लोग बड़ा चढ़ा करके उसको बड़े पैमाने पर दिखाते हैं। तो चलिए देखो, यहाँ पे सबसे पहले कुछ लोगों को आज तक यही नहीं पता होगा कोविड-19 है क्या, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो कोविड-19 को हम समझ लेते हैं। CO कोरोना, VI वायरस और 90 2019 कोविड-19 और ये D दिसंबर, ये है कोविड-19, यानी कि ये दिसंबर के महीने 2019 में भारत में आया था और उसके बाद से ही ये अब तक 2021 तक चला आ रहा है। इसमें क्या था, जब हमारे पास बहुत सारी गर्मी पड़ रही थी तब इसने बीमारी ने अपना प्रकोप जो है बढ़ा चढ़ाकर बड़े पैमाने पर दिखाया था। लेकिन जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी सी सर्दियां शुरू हुई उसके बाद ये डाउन हो गया। इसमें हमारी सरकार की ये छोटी सी भूल हुई कि उन्होंने चरणों में, पहले चरण में इतना सारा भारत खोल दिया, दूसरे चरण में इतना सारा भारत खोल दिया, तीसरे चरण में इतना भारत खोल दिया। तो इन लोगों को छूट दे दी, मान लो बस चला दी, ट्रेन चला दी, और इसी तरह दुकान खुलने लगी, ये स्विमिंग पूल वगैरह, जिम, ये सारी की सारी जो अथॉरिटीज ये खोल दी गई। लेकिन ऐसा नहीं करना था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये देखिए सबसे पहले हम समझेंगे म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेट क्या होता है। म्यूटेशन होता है बदलाव। ये जो कोरोना है, पहले जो वायरस था, अब समझिएगा, जो पहले वायरस था वो 7 दिन से 15 दिन में पूरा का पूरा असर कर पाता। जो व्यक्ति बीमारी से खत्म होने वाला था, जिसको मरना है, वो 7 दिन से लेकर के 15 दिन तक खत्म हो जाता। 15 दिन के अंदर उसकी डेथ होनी है, ये बात पक्की है। लेकिन क्या हुआ, ये जो म्यूटेशन है, ये म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव, किसी चीज को बदलना या वो अपना रूप बदल लेना। अब जैसे कि हम थे, हजारों वर्ष पहले हमारा चेहरा एक बंदर की जैसी शेप में हुआ करता था, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े कान। तो हमारा क्या है, ये म्यूटेशन हुआ। लाखों वर्ष पहले से धीरे धीरे चल करके बदलाव हुआ। अभी आगे लाखों वर्ष तक पता नहीं क्या बदलाव होगा हमारी बॉडी में। मान लो पहले हमारे शरीर पे बड़े बड़े बाल होते थे और उसके बाद में, बालों के बाद में हम इतने गोरे हो गए, सुंदर हो गए। फिलहाल में जो त्वचा है इंसान की देखी जाए तो बड़ी सुंदर नजर आती है। लेकिन आगे हो सकता है लाखों वर्ष बाद और कोई बदलाव आए, जरूर आएगा, बिल्कुल आना है। लोग पहले कितने बड़े होते थे, लंबे होते थे, मोटे होते थे, अभी क्या लंबाई बिल्कुल डाउन हो गई है ना, कम होने लगी है लोगों की। तो और हजार लाख वर्षों में और कुछ बदलाव आएगा इस बॉडी में, मानव शरीर में। तो अब देखिएगा म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन का मतलब होता है बदलाव। अब ये जो वायरस है, पहले जो म्यूटेशन था, ये पहला जो वायरस था जो चीन के शहर वुहान से निकल करके आया था, तो ये फर्स्ट म्यूटेशन की बात हो रही थी यहाँ पर। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे वो डुअल हुआ और अब ट्रिपल होने की बारी है। अब ट्रिपल होने की बारी है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला म्यूटेशन था, यानी जो वायरस था, उसमें 7 दिन से लेकर 15 दिन तक क्या होता था, जो मानव है उसके गले में खरोंच आना, खांसी होना, बुखार होना, ये आम लक्षण कोरोना के हो जाते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे पूरी 1 साल के बाद में या 1920 तक आते आते इसने इतना बदलाव कर लिया, इतना शक्तिशाली हो गया कोरोना वायरस कि अब सिर्फ 3 दिन में ये व्यक्ति की मौत कर देता है, फेफड़ों को बिल्कुल खत्म कर देता है, डैमेज कर देता है लंग्स को। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर एक फेफड़ा बना देता हूँ, ये फेफड़े हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो पहले वायरस 7 दिन में असर कर रहा था वो 3 दिन में क्यों कर रहा है, क्या वजह है उसकी वजह ये है क्योंकि जो म्यूटेशन था वो डबल हो चुका है। और अभी अभी आपने न्यूज पे करंट में एक बात सुन रहे होंगे आप कि तीसरी लहर आना बाकी है। भैया तीसरी लहर तो आएगी, सीधी सी बात है।
क्या जरूरत थी भाई? देखिए अभी तीसरी लहर तो आप बंगाल में देखिएगा, क्योंकि वहां पर जो रैलियां हुई हैं भाई उनका भी तो प्रसाद लेना बाकी है, जो रैली हुई है वो भी तो लेके जाएंगे ना, तो वो ट्रिपल न्यूट्रिशन में आएगी बात। अब क्या होता है, जो 7 दिन में जो कोरोना खत्म कर रहा था वो 3 दिन में क्यों कर देता है? क्योंकि वो हमें भक्ति नहीं देता, वो इतना शक्तिशाली हो गया है कि वो हमें भक्ति नहीं दे रहा बचने के लिए। और फेफड़े डैमेज करने के साथ साथ आजकल आपने एक और अपडेट सुनी होगी, ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन लेवल मानव का इतना तेजी से गिर रहा है, इतना तेजी से गिर रहा है क्योंकि उसको भक्ति नहीं मिल रहा। अब ये तो हो गई लंग्स के फेफड़ों की डैमेज होने की बात, लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि लोग कह रहे हैं ना वातावरण में ऑक्सीजन की कमी हो गई है तभी फेफड़े ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे। बिल्कुल गलत बात है। ऑक्सीजन कभी कम हो ही नहीं सकती है, ऑक्सीजन कभी कमी नहीं हो सकती वातावरण में। क्योंकि ऑक्सीजन कैसे कम हो जाएगी भैया? पेड़ पौधे, हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा फसलें होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, गांव शहर कहीं भी चले जाओ, ऑक्सीजन की कमी हो ही नहीं सकती। तो मैं आपको जब बता दूं कि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन होती है जो हमारे वातावरण में 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन होती है वो 21% पाई जाती है 21, और अदर गैस 1% पाई जाती है। और इसी तरह आईसीयू की बात कर लूं 99% यहाँ पर हो जाती है। हमारे फेफड़ों का काम क्या होता है, ध्यान से सुनना, हमारे फेफड़ों का काम ये कभी कभी लोगों से मैंने पहले भी सुना था, जब मुझे नहीं पता था तो मैं भी यही समझता था कि हमारे जो फेफड़े होते हैं वातावरण में मान लो 99% आपकी गैसें फैली हुई हैं, तो जो 99% गैस फैली हुई है उनका काम जो होता है वो इंसान में जो बॉडी के अंदर जाती है उसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सारी गैसें जाती हैं, लेकिन फेफड़ों का काम होता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम जो है अपने आप ही ऑक्सीजन 21% वो खुद ले लेते हैं। भाई ऐसा कभी नहीं होता, हम ऑक्सीजन 21% ले नहीं सकते। ये सारी की सारी अफवाह फैलाई हुई है। लोग जो पहले टीचर पढ़ा दिया करते थे तो वो ऐसे ही बताते थे, लेकिन अभी सारी चीजें अपडेट हो गई हैं, नए स्तर नए पैमाने से नई मशीनों से ये जानकारी हुई है कि देखिए 21% ऑक्सीजन लेते जरूर है, लेकिन हमारे फेफड़े 21% ऑक्सीजन कभी नहीं लेते। अच्छा, जो हमारे अंदर हमारे जो नाक के द्वारा जो भी गैस जाएगी वो छन के नहीं जाती है, हमारी नाक में कोई फिल्टर थोड़ी लगा हुआ है जो छन करके गैस जाएगी वो 21% ही हिस्सा लेगी, ऐसा होता ही नहीं है। हमारी नाक में फिल्टर नहीं है, फिल्टर है हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में फिल्टर है, ये करते हैं काम अपना। ये कैसे काम करते हैं? देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन अदर गैस, ये तीनों गैसें या बहुत सारी गैसें हमारी नाक के और हमारे नाक के सिरे से वो अंदर चली जाती है लंग्स में। अब लंग्स का काम क्या होता है, वो ऑक्सीजन ले लेता है, नाइट्रोजन को वापस कर देता है, क्योंकि जो लंग्स होते हैं, जो आपके फेफड़े होते हैं, वो सिर्फ 4% O2 का हिस्सा लेते हैं, यानी ऑक्सीजन का 4% ही भाग लेते हैं, वो ज्यादा गैस लेते ही नहीं है। वो इसलिए नहीं लेते, उनको जरूरत नहीं है, वो सारी की सारी गैस जाएगी अंदर, 99% गैस अंदर जाएगी नाक के द्वारा। फेफड़े क्या करेंगे, वो अपनी जरूरत के अनुसार O2 को अपने अंदर ले लेंगे, बाकी गैस को आपके वापस कर देंगे। फिर दोबारा में क्या होता है, फिर दोबारा में वो लेंगे O2, फिर वो बाकी गैस को वापस कर देते हैं। तो ये जो काम होता है ये फेफड़ों का होता है, बाकी इनका काम नहीं होता है। हम सोचते थे कि ऑटोमेटिकली हमारी नाक जो है 21% ऑक्सीजन का हिस्सा ले लेती होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे देखो, उसके बाद में म्यूटेशन की बात मैंने कर ली है। अच्छा, 3 दिन में फेफड़े खराब कर देता है, और हमारा जो फेफड़ा जब खराब हो जाता है तो वो ऑक्सीजन ले नहीं पाता है, ऑक्सीजन ले नहीं पाता है। आपने देखा होगा आईसीयू में कभी कभी क्या होता है, आईसीयू में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा होता है। ये जो मैं बताने वाला हूँ, न्यूबोलाइजर क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, वेंटिलेटर क्या होता है, ये अभी मैं इसी में बताऊंगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं, जब ऑक्सीजन लेवल जब इंसान की गिर जाती है, मानव की जब ऑक्सीजन लेवल गिर जाती है तो वो क्या करता है, उसको घुटन होने लगती है अंदर ही अंदर, वो सांस नहीं ले पाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो देखो, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा ये वेंटिलेटर होता क्या है। होता क्या है वेंटिलेटर, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं, बस नाम सुना है। तो मैं आपको बता देता हूँ वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर एक मशीन होती है, वेंटिलेटर एक मशीन होती है, एक छोटी सी यहाँ पर स्क्रीन होती है, और यहाँ से 3 पाइप जा रहे होते हैं। 3 पाइप किस किस के होते हैं, और भी यहाँ पे होते हैं जो बीपीएम चेक करते हैं, हमारे हृदय की जो धक धक जो चलती है उसको जो चेक करते हैं। ये यहाँ से आपने देखा होगा कभी कभी किसी मरीज के वो छोटे छोटे से तार लगे होते हैं यहाँ पर, वो वेंटिलेटर के अंतर्गत ही आते हैं। और वेंटिलेटर का जो काम होता है
वेंटिलेटर का काम होता है एक व्यक्ति जिसके फेफड़ों ने अपनी क्षमता खत्म कर दी है, वो ऑक्सीजन नहीं ले सकता फेफड़ा, तो वेंटिलेटर का काम होता है वो जबरदस्ती ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाए। अब फेफड़े डैमेज हो चुके हैं, उनकी तो क्षमता नहीं है वो अपना 21% भाग लेके 4% हिस्सा रख ले, बाकी को वापस कर दे, क्योंकि वो डैमेज हो चुके हैं। अब क्या होगा, जो वेंटिलेटर मशीन होगी वही ये काम करेगी कि मरीज तक ऑक्सीजन यहां तक पहुंचा के आए, यहां तक, क्योंकि वो लेगा नहीं, उसको तो उसके तो फेफड़े खराब हो चुके हैं, अब ये जबरदस्ती इसको ऑक्सीजन देगा दोनों फेफड़ों में, तब उसका ऑक्सीजन लेवल उठ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल उसका गिर चुका है, वो अब ऑक्सीजन लेने के लायक ही नहीं है। सबसे पहली बात ये सोच। अब देखिए यहां पर है अभी फिलहाल में जो चल रहा है अगस्त में 10 से जो अभी फिलहाल की बात करूं तो 80% जनता बहुत ज्यादा डरी हुई है, कोरोना के डर से विशेष डरी हुई है। तो देखिए अगस्त तक आते आते, अभी तो मई, तो उसके बाद में देखिए अगस्त तक आते आते 10 से 15% जनता ठीक हो जाएगी, जिनको कोरोना हो चुका है, जिनको कोरोना हो चुका है वो लोग ठीक हो जाएंगे, और 30 से 40% वैक्सीन लग चुकी होगी, और बच्चों में होने का ज्यादा चांस ही नहीं है। तो यहां पर क्या होता है कि अगस्त तक ये थोड़ा सा माहौल ठीक हो सकता है, ये माहौल थोड़ा सा ठीक हो सकता है। और उसके बाद में देखिए कोरोना वायरस जो होता है, ये कोरोना वायरस की एक ऐसी सेप है, कोरोना वायरस की ऐसी सेप बनी है। और देखिए कोरोना वायरस जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, तो मैं आपको बता दूं, कहते हैं ना 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, और उसके अलावा 20 सेकंड तक अपने हाथ धोएं। 20 सेकंड ही क्यों धोए भाई, हम हैं साबुन ले और फटाफट से हाथ धोए, 2 सेकंड में काम खत्म। 20 सेकंड ही क्यों, 20 सेकंड वो इसलिए है क्योंकि इस कोरोना वायरस की जो कवच बनी हुई है ये बनी है आपकी प्रोटीन की, और प्रोटीन की कवच जो है वो ये वाली जो प्रोटीन की कवच है, और इसमें आती है एक फैट की कवच। तो फैट होता है वो होता है चिकना, फैट होता है चिकना, इसलिए चिकनाई थोड़ी सी देर से खत्म होती है, इसीलिए 20 सेकंड तक हाथ धोने के लिए कहा है, क्योंकि फैट का ये वाला हिस्सा फैट का बना हुआ है, और इसके अंदर जो है वो प्रोटीन का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है ना, बाहरी हिस्सा है फैट का। तो ये जब चिपक जाता है बॉडी से, हाथों से, तो इसमें 20 सेकंड तक हाथ धोने से ही ये खत्म हो पाएगा, ठीक है। अच्छा देखो अब यहाँ पर फेफड़े जब डैमेज हो जाते हैं तो ये सारी क्रियाएं कर नहीं पाते, ऑक्सीजन ना ले पाते, ना ही गैसों को छान पाते हैं, तो उनमें दिक्कत रहती है। अच्छा फेफड़ों को सभी गैसों की अलग अलग करने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि उनमें बहुत सारा काम होता है। जब फेफड़े डैमेज हो जाते हैं तो ये सारी क्रिया कर नहीं पाते। O2 सिलेंडर की जरूरत जब पड़ती है, जब मरीज के फेफड़े बिल्कुल और गैस जो है ले नहीं पाएंगे, तो 21% शुद्ध ऑक्सीजन देने के लिए फेफड़ों को वेंटिलेटर या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनमें शुद्ध 21% ही, मान लो देखो ये कंसंट्रेशन होता है, ये एक मशीन होती है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है वातावरण से गैसों को लेना, और उसमें ऑक्सीजन गैस रख लेती है, ये बाकी गैसों को दूसरे सिरे से निकाल देती है। आपने देखा होगा कभी कभी वाहनों की जो हवा जो होती है, जो नाइट्रोजन भरी जाती है उनमें टायरों में, तो उसकी भी एक मशीन होती है, वही मशीन होती है, ये वाली मशीन होती है कंसंट्रेशन। ये मशीन 2 काम करती है, ये भाप बनाने का भी काम करती है, गैस बनाने का भी काम करती है। भाप ये हॉस्पिटल में आईसीयू में इसकी भी बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। ये कभी कभी क्या होता है, किसी मरीज के फेफड़े इतने खराब हो चुके हैं कि वो दवा भी लेंगे तो दवा भी नहीं अंदर जा पाएगी, वो सटक ही नहीं पाएगा, तो उसको भाप के रूप में दवा देनी पड़ती है। तो भाप के रूप में जो दवा दी जाती है वो कंसंट्रेशन देता है, वो उस मशीन के द्वारा भाप के रूप में कोई दवा है, मान लो किसी को पैरासीटामोल देनी, वो नहीं सटक सकता है, या फेफड़े इतने खराब हो चुके हैं कि वो उसका जो काम है वो नहीं कर पाएंगे, अंदर गोली जाकर के भी बेकार है, तो भाप के द्वारा वो दी जाती है, ठीक है। इसका काम कई सारे काम होते हैं। अब मान लो यही एक मशीन आपका जो टायरों में जो हवा बनाई जाती है वो भी इसी के द्वारा बनाई जाती है। जैसे कि मान लो एक मशीन तो कई प्रकार की होती है, लेकिन हम कर सकते हैं इससे काम, वातावरण से हवा को लेते हैं, ऑक्सीजन को रख लेते हैं और फिजूल की हवाओं को वातावरण में निकाल देते हैं।
अब इसके अगर फिल्टर चेंज कर दिए जाए दोनों के, तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको वो सिलेंडर में भर लेंगे और बाहरी गैस जो आई है, वो चाहे ऑक्सीजन हो नाइट्रोजन हो, उसको बाहर निकाल देंगे, अपने काम के अनुसार इसको इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे। अब क्या होता है न्यूबलाइजर, न्यूबलाइजर क्या होता है, न्यूबलाइजर देखते हैं। न्यूबलाइजर जो होता है ये हवा से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करता है, हवा को, ये वातावरण से ऑक्सीजन को ले लेगा और उसके बाद में क्या होगा, ये 85 से 90%, 85 से 90% हमको ऑक्सीजन देगा। ये न्यूबलाइजर जो होता है 85 से 90 कह लो या 95% ऑक्सीजन ये हमको दे देगा। इसका काम होता है, ये भी एक मशीन है, ये भी एक मशीन है, ये भी एक मशीन है, तीनों मशीनों का काम बता रहा हूं मैं एक एक करके। अच्छा, उसके बाद आता है, ये मैंने बताया था आपको, ये भाप भी बनाता है, ये भी भाप बनाता है, ये मशीनें लगभग काम तो सेम करती हैं, ठीक है ना। उसके बाद में आता है, तो देखिए ये जो मशीन होती है न्यूबलाइजर जो होती है, ये आपकी जो गैस बनाती है, मान लो देखिए मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं वो आपको शायद ना पता हो, मैं आपको बता दूं कि कितनी गैस, ये ऑक्सीजन कितनी बना देते हैं, पर मिनट में 50 लीटर ऑक्सीजन बना करके तैयार कर देते हैं हमारी जिंदगी बचाने के लिए। और ये जो मशीन होती है, जैसे ये वाली मशीन है, ये 50 नहीं बना पाती, ये 30 से 40 लीटर प्रति मिनट बनाती है, प्रति मिनट बनाती है। लेकिन फेफड़े हमारे क्या करते हैं, 40 से 50 लीटर प्रति मिनट बनाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति एक मिनट में 40 से 50 लीटर ऑक्सीजन ले लेता है। आप लगा लीजिए 24 घंटे में कितना लेता होगा, तभी तो ये। अच्छा, ये जो मशीन होती है न्यूबलाइजर जो मशीन होती है, ये आईसीयू में नहीं रखी जाती, वो इसीलिए नहीं रखी जाती है क्योंकि ये हालांकि फेफड़े जो होते हैं उनकी बराबरी तो कोई मशीन भी नहीं कर सकती, क्योंकि नेचुरल है, ये मशीन इतनी ऑक्सीजन नहीं दे पाती। तो ये मिडिल जो होते हैं, जो कम बीमार लोग होते हैं, उनके लिए इसका स्लो प्रोसेस होता है। अगर मैं कहूँ तो स्लो प्रोसेस का मतलब होता है ये धीरे धीरे बनाती है, ये बना देती है 20 से 25-30%। तो ये सिर्फ मिडिल जो लोग होते हैं, कम बीमार होते हैं, उनके लिए धीरे धीरे ऑक्सीजन पहुंचाती रहे, ये इसीलिए काम आती है। और यहाँ पर एक वेंटिलेटर का और काम बता दूं कि यहाँ पर फेफड़ों तक एक जो मशीन हत्था लगाया जाता है, एक लोहे का हत्था होता है, बड़ा कठिन काम होता है अपने आप में, ये चैलेंज होता है, इसको लगाना बहुत बड़ी दिक्कत होती है। ऐसे नहीं मतलब ऑक्सीजन लेनी है तो यूं ही रख दी और ऑक्सीजन लेना शुरू कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ा अपने आप में चैलेंज होता है। तो ये हत्था मुंह फाड़ के जाबड़ा ये जो है ऊंचा किया जाता है, तब वो लोहे की रॉड, इतनी लंबी रॉड कम से कम यहाँ तक डाली जाती है। ये भी 3 चरण में डाली जाती है। पहला, अगर मान लो मरीज थोड़ा सा ठीक है तो यहीं तक छोड़ देते हैं, थोड़ी ज्यादा हालत खराब है तो उसकी यहाँ तक छोड़ देते हैं, और बहुत ही ज्यादा डैमेज हो चुका है तो बिल्कुल लीवर के यहाँ, ये वाली जो लीवर की पाइप होती है, ये हमारा जो फेफड़ा है, यहाँ तक इसको डालते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, फिर तो उस मरीज को जबरदस्ती देना ही देना। अच्छा, कोरोना की बात करूं तो देखिए फेफड़ों को डैमेज वो 3 दिन में इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये म्यूटेशन का कमाल है, बस और कुछ नहीं। आप अपने आप में सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और मास्क लगा करके रखें। मास्क का प्रयोग इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जो छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे मुंह से जो बैक्टीरिया निकलते हैं वो सामने वाला, अगर तभी तो कहते हैं 2 गज की दूरी, वो वहां तक पहुंचे ही नहीं, है ना, वो वहां तक पहुंचे ही नहीं। थोड़ा सा दूर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो वहां तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए क्या है कि वो संक्रमक नहीं होगा हमसे फिर, तो इसीलिए मास्क लगाना भी बेहद जरूरी है। तो मास्क लगाते रहें और ख्याल रखें, अगर कोरोना की कंडीशन, कोई सर्दी बुखार खांसी ऐसा लगता भी है तो आप थोड़ा गर्म पानी, काढ़ा वगैरह ये पिएं और डॉक्टर से इलाज कराएं। लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोरोना, अगर मैं एक ऐसी बीमारी का उदाहरण लूं तो आम जनता में होकर के कोरोना आया और निकल भी गया, क्योंकि वर्तमान में घर घर में बीमार है लोग। इसका मतलब समझ लो, चाहे वो कोरोना बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, और बीमारी बड़ी या छोटी नहीं होती, कुल मिला के ये बीमार तो हुआ है व्यक्ति, ठीक है ना। तो कोरोना होकर के लोग ठीक भी होगा, उसमें घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे अच्छा यही है कि आप अपने घर पे इलाज करें। और ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं ये बेहद जरूरी है आपकी जानकारी के लिए। फेफड़ों को लेकर के ये टॉपिक मैंने शुरू किया था, और बस इसी के साथ चलते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।